लोग आज ही गाजा कली हो। गाजा का नाम चंपा चमेली क्यों नहीं, गांजा का नाम गांजा क्यों है? पता गाजा का गांजा का है? कसिकम दम लगाए, दम धूप लगावत हमारे लोग हैं। कोई अपना लड़का पढ़ावत लगावत, कोई अपना चिलम लगावत दबल। दम लगा रहे गांजा, कहाँ दम लगाना, कहाँ लगा रहे दम तो खूब चले लगावत, दम लगावत तो कसर है। तो गांजा का नाम गांजा क्यों पड़ा? क्योंकि जैसे ही दम लगाए नशा बढ़िया झूठे, तो यही लिए को नाम है गांजा। जो आदमी पिए वही का उठाए जमीन में 3 दफा फटके, वही नाम गांजा। पकड़ गांज दे गांजा, तो गांजा पीती। माधव भी शराब पीता, उसका पिता भी शराब पीता। अब दोनों की दिनचर्या क्या थी, ध्यान दीजिए। एक दिना जो काम करे, 2-4 दिना आराम करे। एक दिना जो काम करे, 2-4 दिना आराम करे। एक दिना जो काम करे, 2-4 दिना आराम करे। माधव भाई का काम चोर को सारा दिन तो चिलम करे। नशे के आदि हो गए बाप और बेटा, और जो मेहनत करना नहीं जानते हैं, अच्छे कर्म जिनके नहीं है। वैसे कवियों ने तो ये लिखा है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नजर पावती नाही। जिनके कर्म बढ़िया नहीं है, जिन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं है, वो भाग्य भगवान के सहारे अपनी जिंदगी रख देते हैं कि भगवान तुम ही देखो। कोढ़ी अंधे आलसी दयो दयो चिल्लाई, अपनी विवेकी लोग जो सुतयु भरोसे लाई। जो अच्छे कर्मों को करना जानते हैं, जो बढ़िया कर्म करते हैं, वो भगवान और भाग्य के सहारे नहीं रहते हैं। अब माधव के घर में पत्नी है, बड़ी सुंदर है, बड़ी सुशील है। माधव की पत्नी का क्या नाम है? देखो माताओं बहनों, इस कथा को ध्यान से सुनिए। तमाम बार हमारी बहनें बेटियां हम ऐसे परिवारों में कर देते हैं जहाँ ऐसे लोग मिल जाते हैं। उन बहन बेटियों की जिंदगी कैसे जीती है, ये कथा आपको बताएंगे। बड़ी सुंदर है पत्नी माधव की सरला, लेकिन करेंगे पति उसका शराबी मिल गया, शराब पीने वाला, नशे का आदमी मिल गया। कि वो सरला सरल हृदय वाली, बड़ी सुंदर पत्नी है। कैसे इन बहन बेटियों का जीवन पार होगा? कि वो सरला सरल हृदय वाली, और पति बलता गोदानी है।
पूछी बड़ी परेशान इस नरकवास को पर हिम्मत ना बुहारी है। शरदा निकलाई घर में 10-5 कपड़े 2-4 मर्दों के अलावा कृष्ण के नाम पर कोई सामान बहुत बड़ी सुंदर घर में पत्नी है माधव। कैसे ये बहन बेटियों का जीवन पार होगा, कैसे शराब रूपी महामारी पैदा हो गई। दोनों को न घर से मतलब न परिवार से मतलब नशे के आदी हो गए। बाप बेटा दोनों बैठे बैठे शराब पीते रहते हैं। धीरे धीरे सर्दी का महीना आ गया, ठंड का महीना आ गया। दोनों बैठे आग को जलाए और शराब पिए हैं बाप और बेटा। सरला बेचारी सोचा करती है कि हे प्रकृति कैसे हमारा जीवन पार होगा। हमारा ससुर भी शराब पीता है और पति भी शराब पीता है। तुम तो उड़ाएगा फूटी पहलो भाइयों झोपड़ी पड़ी उसमें सरला जो है रो रही है प्रकृति अब हमारा जीवन कैसे पार होगा। बिना दोनों बैठे बाप और बेटा शराब पिए। जाड़े का महीना, घर की हालत बड़ी खराब। कैसे आज हमारे समाज में लाखों परिवार ऐसे पैदा हो चुके हैं। कैसे बहन बेटियों के लिए अच्छे घर मिले, कैसे अच्छे घर मिले। ये शराब रूपी महामारी जो देश में बीमारी पैदा हुई। इधर सरला जो थी वो गर्भवती थी। अब धीरे धीरे उसमें प्रसव होने का समय नजदीक आ गया। आज सरला बेचारी शाम का वक्त है, प्रसव की वेदना शुरू हो गई। अब रो रही है पड़ी उसी झोपड़ी में। कैसे आज सरला जो है अपने प्राणों को खोती है। आप लोग इस कथा को सुनिए और समझिए। भाई धन्यवाद भारती की तरफ से प्रणाम हो रहा। भाई धन्यवाद भैया परिवार पढ़े लिखे महान भूखे पैदा। आज क्या किया, आज माधव उसका पिता शराब पी रहा। ए शराब ए दारू कैसे तूने हमारे समाज का सत्यानाश कर दिया। आइए ध्यान दीजिए माताओं बहनों, आज सरला जो है रो रही है बड़ी। अब कैसे आए क्या होता है सुनिए ये कहानी दारू और कफन। भैया माधव जब देखिएगा देखिए हर समय हाय बबीर मेरे हाय सरदी की आई। प्रसव वेदना की लगे
सरला रोने चिल्लाने लगी तो बाप के कान में आवाज नहीं तो लड़के से बोला, बेटा तुम्हारी पत्नी रो रही है, जाओ देखो क्या परेशानी है। हम नहीं जाने बेटा बहू रही है चीनी भाभी के तन नीचे सो जाए, बेटा बहू रही है चीनी भाभी के तन नीचे सो जाए। समय पर देखा माधव के बाप ने रोते हुए आवाज सुनी कि बहू चिल्ला रही, अपने लड़के से कहा, जा बेटा देख पत्नी तेरी रो रही है, क्या बात है। अब सरला की पीड़ा हो रही, दर्द हो रही, रो रही, दोनों बैठे शराब पी रहे। धीरे धीरे शाम हो गई, सूर्यास्त हो गए। आज जब दोनों नशे में हुए शराब पीकर तो माधव अपने बाप से कहने लगा, पिताजी हमारे तो घर में बड़ी गरीबी है, अगर कोई बाल बच्चे का जन्म हुआ तो कहां से क्या व्यवस्था होगी। तो आज कैसे रो रहा है माधव अपने बाप से, और सरला रो रही है कि क्या बताऊं तो गरीबी की हालत कुछ कहने में आता नहीं है। क्या बताऊं गरीबी की हालत, माधव अपने बाप से बोला, पिताजी क्या बताऊं गरीबी की हालत कुछ कहने में आता नहीं है। और क्या बोले माधव, क्या सरला रो रही उसको नहीं देखने गया, अपने पिता से नजर से रोज करके बोला, पिताजी पास पैसा नहीं जब की होता, पास पैसा नहीं जब की होता, तब सजा भी आता नहीं है। अगर कोई बाल बच्चे का जन्म होगा तो कहां से क्या व्यवस्था होगी, क्योंकि हमारे देश में बड़ी गरीबी है। और आपको तो पता है गरीबी का आरंभ कैसा होता है। सम्मान मानव का नहीं, धन का जगत में मान है। सम्मान मानव का नहीं, धन का जगत में मान है। धन पास है तो देवता, धनहीन तो शैतान। बिना धन के बिना पैसा के कोई सम्मान नहीं दुनिया करता, लेकिन उसी धन उसी पैसे को हमारे लोग किस तरह बर्बाद करते हैं, ये इस कहानी में आपको सुना रहा हूं। फिर कभी भाग्य को दोष देते हैं, कभी भगवान, कभी परमात्मा, कभी ऊपर वाले को दोष हमारे लोग लगाते रहते हैं। पैसा तेरे पास हो अब गुड़ करो हजार, पैसा तेरे पास हो अब गुड़ करो हजार, अब गुड़ करो हजार, चलाओ लाठी डंडा, और कहते आनंद राज पास में पैसा तो ऊंचा रहेगा झंडा। पैसे से मेरा मनुष्य का सफल था, और आज के युग में और उसी पैसे को हमारे लोग किस तरह नष्ट और बर्बाद करते हैं, कभी चिंतन नहीं किया बैठे। आज सरला बेचारी रो रही है, बाप ने फिर कहा, बेटा अरे तुम्हारी पत्नी है, तुम क्या करके देख रहे हो। तो दुखिया रही चिल्लाई, मई वो जाई देख ले जाई। बाप बोला अपने बेटे से, जाओ देख लो, बड़ा परेशान है तुम्हारी पत्नी, तुमने उसके साथ में जीवन व्यतीत करने अपनी सौगंध खाई थी।
दुखिया रही चिल्लाई मई वो जाई देखने जाई और बरस किया सुख भोग रे कोई ने शर्म नहीं आई। दुखिया रही चिल्लाई मई वो जाई देखने जाई देखने जाई बरस किया सुख भोग रे कोई ने शर्म नहीं आई। भैया चारू और कपल की गाथा ध्यान से सुनिए बहना चारू और कपल की गाथा ध्यान से सुनिए। धीरे धीरे माताओं बहनों शाम हो गई। शारदा बेचारी रोती रही, रात हो गई। दोनों ने शराब पी और शराब पी करके वहीं पर कपड़ा बिछा कर आग के किनारे सो गए। उसको प्यारे की खबर लेने नहीं गए कि नशा पीने के बाद में मनुष्य का दिमाग अपने बस में नहीं रहता। शारदा रोती रही, चिल्लाती रही, धीरे धीरे आधी रात हो गई। जब रात का 12 बज गया, अब कोई उसकी पुकार चिल्लाहट को कोई सुनने वाला नहीं। तो आज अपने मन में ये सोच के घबरा गई कि ऐसा न हो कि हमारे साथ में कोई अनहोनी घटना हो जाए। ए शराब, ए दारू, तुमने हमारे समाज को ला करके कहां खड़ा कर दिया। तो आज सरला कैसे हो रही है? आधी रात हो गई है और सरला चीखती है, चिल्लाती है, प्रसव की वेदनाएं हो रही है। कवि को लिखना पड़ा था कि दिल मेरा उसके करार है और जियरा बड़ा ही बेकरार है। क्योंकि जब तक दारू ना पिए तब तो बहुत बढ़िया आदमी। अब तुम सब करो भलाई और पता चले पड़ जाओ बुराई, तो लोग नहीं जाते। आज शारदा बेचारी रो रही है। आनंद राज में उस समय 2 लाइनें लिखा था, उस बहन की पीड़ा में ऐसे निर्मोही से पाया है, नाता ही सारा तोड़ डाला है। ऐसे निर्मोही से पाला है,
क्यों भगवान बुद्ध ने मना किया था नशा का सेवन मत करना। आज ऐसे परिवार ऐसे न जाने कितनी श्रद्धा हमारे समाज में रोज होती है। ऐसे भी लोग पड़े हैं क्या भाई, निर्दयियों को जरा भी दया न आई। राज्य को चिंता बेशुमार है, राज्य को चिंता बेशुमार है, सरेगा बनी बेकरार है। हरे 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 राम। आज याद कर रही है पति, हमारी माता पिता ने तुम्हारे साथ में हमारा विवाह किया था, फिर भी आकर के हमारी दशा देख लो। दोनों शराब के नशा में सो गए, सरनाज रोते रोते बेहोश हो गए। प्रसव की वेदनाओं को सहन न कर सकी और जब आधी रात से ज्यादा वक्त बीत गया, जब उसको कोई देखने न आया, तो जब चीखी और चिल्लाई तो उस करुण वेदना को हमने 4 शब्दों में लिखने का साहस किया था। आज श्रद्धा कैसे उस परिवार में जाकर के अपने जीवन को खत्म करती है। बड़ा ही ध्यान के साथ में सुने कहानी दारू और कफन। आज श्रद्धा जब रोते रोते बेहोश हो गई, बेहाल हो गई, तो आज जब उसको कुछ नहीं नजर आया, तो आज अपनी मां की याद कर रही है, अपने पिता की याद कर रही है। माता पिता, तुमने कौन से घर में हमें लाकर के छोड़ दिया। आज इन शराबियों के चक्कर में हमें लगता अपनी जान चली गई। आज कैसे वो रो रही है, अपने माता पिता को याद कर रही है। रोई रोई सरेगा कह रही मेरे भैया। आज जब रात में समय में शर्या रो रही है, तो आज कैसे विलाप कर रही है वो दुखियारी बहन है। रोई रोई सरेगा कह रही मेरे भैया, कोई दिया नहीं बधाई। रोई रोई सरेगा कह रही मेरे भैया, कोई दिया नहीं बधाई। आज अपनी माँ को याद कर रही है भैया। हे माँ, तू ही कहीं से आज हमारे प्राणों को बचा ले माँ। आज हमारे प्राण चले जाएंगे भैया। कहाँ सोई गई माँ तू अरे मेरी जननी, कहाँ सोई गई माँ तू अरे मेरी मैया। मैया के क्यों न धीर बधाई। आज कैसे रो रही है भैया। पिताजी, कैसे ये बहन से परिवारों में रहेंगे, कैसे ये महामारी देश में पैदा होगी शराब। नहीं
पिता हमारे तेरे सुनो मेरा भोला, पिता हमारे तेरे सुनो मेरा भोला, कोई सुन ले मेरी मोबाइली, बेहोश अपने माता पिता को याद करें, हे पिताजी कौन से तुमने आंगन में हमें ला करके डाल दिया बाबू, अपनी मैया को याद कर करके रो रो करके बेहोश हो गई शर्ला। लेकिन वो तो नशे पीने वाले लोगों ने उसको खबर नहीं दिया। क्या मनुष्य नशा पीने के बाद में न धनी कर सकता है? नशा पीने के बाद में मनुष्य का इतना बेकार हो जाता है। जिस पत्नी के साथ में बरसों रहा, उस पत्नी की जरा सी दया न आई, ऐ शराब तो कहां तक समाज को ले गए। इधर धीरे धीरे रात को बीत गई, शर्षा रोटी चिल्लाती रही, समझ नहीं पाए लोग। जब सवेरा हुआ, पूरब दिशा में सूर्य ने अपनी आंखों को खोला तो दोनों शराब के नशे से जागे। तो माधव के बाप ने कहा, बेटा तेरी पत्नी बहू बहुत चीख चिल्ला रही थी, तू जाकर के देख। सवेरा जब बहनों हुआ भाइयों, तो जाकर के माधव जिस समय उस झोपड़ी के अंदर पहुंचा है, आवाज लगाई है शर्ला, तो पलट करके कोई जवाब नहीं आया। जब पलट करके जवाब नहीं आया तो माधव आज शर्ला का हाथ पकड़ करके देखता है। तो क्या हुआ, आज माधव के होश उड़ गए। अरे पति की मति तब चकरानी, देखा मनोज, जब माधव ने आवाज लगाई और जब पलट का जवाब नहीं मिला तो माधव समझ गया कुछ हो नहीं। हाथ को पकड़ करके देखने लगा, हुआ क्या? अरे पति की मति तब चकरानी, अरे नैनन से बहिरो पानी, अरे नैनन से बहिरो पानी, गजब हो गया। जब हाथ पकड़ कर देखा तो साला इस दुनिया में नहीं है। क्या हुआ? चिल्लाते अपने प्राणों को छोड़ दिया। बेमौत पड़ गई शर्ला। क्या हुआ?
तो शैला के प्राण छूट चुके थे, शैला मर चुकी थी। आज दोनों बाप और बेटा बैठे टूट टूट के रोने लगे कि क्या हो गया, ये शराब कहां तक इस मनुष्य को ले जाएगा। ये तो तुम्हें हमें कथा सुना रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं, लेकिन ऐसे लाखों परिवार हमारे समाज में आज की तारीख में पैदा हुआ। क्या ये बहने बेटियां सुरक्षित नहीं है? क्या उनके जीवन रो रो करके बीतते हैं? शैला तो मर गई, बच्चा ने इस संसार में आंखें भी नहीं खोल पाई, वो तो मां के गर्भ में ही खत्म हो गया, उसका जन्म ही नहीं हो सका। इसलिए शैतानता के भ्रमण से बाहर निकले, दोनों रोते रहे। आठ पड़ोस में लोगों ने सुना कि शैला मर गई, तो जो नरम दिल की महिलाएं थी वो बेचारी दौड़ दौड़ के आ गई, ये क्या हो गया? सब कहने लगे बेटा कि तुम्हारे शराब पीने के चक्कर में सब हुआ। अगर तुम शराब नहीं पीते होते तो इतनी बड़ी अनहोनी घटना न होती। तो जो आवे थोड़ी देर बाद चले जाए, कौन किसके सुख में भागीदार कितने दिनों तक बनेगा? थोड़ी देर बाद जब दोनों बाप बेटा एक जगह बैठे तो सोचने लगे जब मर तो गई है, लेकिन मरने के बाद में एक काम अभी बाकी है, अंतिम संस्कार। अब इसका अंतिम संस्कार, घर से पैसा ऐसे गायब है, घर से चीनी, घर से खास धरोहर। तो माधव अपने बाप से कहने लगा पिताजी इसका अंतिम संस्कार कैसे होगा? क्योंकि अंतिम संस्कार करने से पहले कुछ चीजों की जरूरत होती है। कफन नहीं लाना, हमने अपनी कथा का नाम इस कैसेट का नाम हमने दारू कफन क्यों रखा था कि दारू कफन तक पहुंचा देते, तो सोचने लगे अब कफन लाना पड़ेगा। तो आज बाप और बेटा दोनों लोग गए, गांव में बड़े सज्जन आदमी रहते थे, उनके दरवाजे पर जाकर दोनों हाथ जोड़ करके पहुंचे, बोले हमारी बदत नहीं रही, हमें कफन के लिए पैसे दे दीजिए, हमें इंतजाम करना है, अंतिम संस्कार अपनी पत्नी का करना है। तो संसार में हर तरीके का मनुष्य है, कोई बढ़िया है, कोई खराब गद्दा है, कोई अच्छा है। तो लोगों को दया आ गई, लोगों ने कहा इसकी पत्नी मर गई, तो थोड़े थोड़े पैसा सबने दिए कफन के लिए, अंतिम संस्कार के लिए पैसा इकट्ठा हो गया। जवाब दिया गांव में लोगों ने, तुम जाओ और जाकर के बाजार से कफन ले आओ और हम लोग इसका अंतिम संस्कार करेंगे। आज क्या हुआ? आज दोनों पैसा लिया और लेकर के बाप बेटा दोनों कफन लेने के लिए चल पड़े। हुआ क्या भाई? कि कितनी सोने करके चल दिन है भाई, और पहुंचे बाजार में दोनों जाई। कितनी सोने करके चल दिन है भाई, पहुंचे बाजार में दोनों जाई। उनने पलकी नजर लगाई, ढूंढने हैं लगी वो कफन भाई। दोनों बाजार पहुंच गए, घूमने लगे कि कफन ले लिया जाए, अंतिम संस्कार का सामान ले लिया जाए, चला जाए। तो बाजार में जहां पहुंचे तो तमाम तरीके के लोग दुकानें लगे, वो कफन दिखाने लगे। तो कफन कोई एक तरीके का थोड़े होता है, कई तरीके का, कोई महंगा दिखाए, कोई और महंगा बताए। तो बाप बेटे देखो, मनुष्य जो शराब का आदी होता है, सेवन जो करता है नित्य पर, तो उसकी बुद्धि में जो सोचने की क्षमता होती है ये धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो वो ये सोचता है कि हम जो कर रहे हैं वही सबसे उत्तम है, वही सबसे अच्छा है। अगर तुम समझाने का प्रयास करोगे तो तुम उसके सबसे बड़े दुश्मन।
लड़के शराब पीने लगे। सबसे बड़े कष्ट का तो विषय ये है, जिस समाज में जवान शराब पीते हो उस समाज का बुढ़ापा कैसा होता है। आज बाजार में दोनों घूमते रहे तो कफन तो ले नहीं पाए, कफन तो मिल नहीं पाया, एक और चीज बनी गई। क्या घूमते रहे बाजार में दोनों, पर कफन मिला है ना भाई। अब थोड़ी देर घूमे इधर उधर मधुशाला नजर पड़ी। कफन को मिला नहीं, चीज मिल गई। तुमने देखा होगा सड़क के किनारे कहीं बाएं बोर्ड लगे होते हैं बड़े बड़े, उनमें लिखा होता है रुकिए देखिए ठहरिए यही है साला। साला है साला, रुकिए देखिए ठहरिए यही है मधुशाला। और शुद्धता की गारंटी, एक वोट पड़ा उसे घुस गए अंदर, दोनों दुख में तो थे तो उसकी बहू मर गई, उसकी पत्नी मर गई। आपने जेब से पैसे निकाले बोतल कफन जो ले गए, फिर सरला की लाश रखी। गांव के लोग आसपास बैठे इंतजार कर रहे हैं कि कब दोनों कफन लेके आए, इसका अंतिम संस्कार किया जाए। उन्हें कफन को मिला नहीं, खेता घुस गए पारे शराब। वो ये तमाम बार होता है, फिर मैं तो ये कहानी सुना रहा हूं, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में भी होता है। जो व्यक्ति शराब के नशे में सड़ चुका है तो कोई सामान लेने गया तो उससे पिए बैठा, उसको क्या मतलब सामान पहुंचा नहीं पहुंचा। इसीलिए बुद्ध ने कहा तो कोई तलवार लेके आ जाए तो मत डरना, तुम्हारे सामने शेर आ जाए मत डरना, लेकिन अगर कोई शराब लेके आ जाए तो उससे बहुत दूर भागे चले जाए। ये बुद्ध ने कहा। धीरे धीरे साफ होने लगी, दोनों ने शराब लिया और शराब लेकर के वहीं पर शराब पिया, दोनों दुख में थे। उसकी पत्नी माधव जी मर गई, उसकी बहू मर गई। दोनों ने शराब पिया। धीरे धीरे जब सूर्य अस्त होने लगा तो गांव भर के लोगों ने सोचा कि दोनों पता नहीं कहाँ रह गए, कफन लेके आए हैं। तो आज उस बेचारी सरला गुजियारी को लोगों ने एक कपड़े में लपेट करके और आग के हवाले कर दिया। ये भी ये बहन बेटियां कैसे खुशहाल है कि परिवार में बड़ी समस्या आने लगी, अच्छे लोगों को संबंध ढूंढ रहे हैं। इस तरह से सरला बेमौतवारी जाती है। संसार में जन्म लेकर के जो बच्चा कुछ बन सकता था वो बेमौत बनता है। माधव का परिवार नष्ट हो जाता है, अंत तो उनके हाथ केवल शराब रह जाती है। इसलिए भगवान बुद्ध का यही संदेश नशा मुक्त हो भजन से इस संकल्प लेते हुए हमारे लोग ऐसे गंदे कार्यों को त्यागने का काम करें और बुद्ध के सत्य के बताए हुए रास्ते पर चले। दो लाइनें अंतिम समाज सुधार के रूप में जो मैंने गाई थी कि हमारे भैया का हमारे
लेके जाओ जेब में लाए चक्कर लगाकर बोलो सीढ़ी में जाए 2 लाइनें लिखी थी कभी नहीं पहले ही जब मुंह में जावे जीभ को यहाँ नहीं खावे देखा शराब पीने वाले लोगों को पीते नहीं तो क्या देखा तो होगा पीते हुए लोगों को शराब पीने वाले जब शराब पीता है तो जैसे मुंह के पास ले गए शराब तो अंदर से आवाज आती है कि हमें अंदर न ले जाते ले लो ना तब काफी बंद कर मतलब इनकी इच्छा नहीं अंदर से कह रही मन इनकार कर देता है कि इसको हटाओ पहले जब मुंह में जावे जीभ को नहीं खावे पीता भैया पेट के भीतर आगी जैसी लगावे बाज में जियरा खूब जरावैया नरिया देवी बाज में जियरा खूब जरावैया नरिया देवी बाज में जियरा खूब जरावैया नरिया देवी। एक बात और बता दें इसके बिना काम सब अधूरे हम जय भीम तो करने लगे नमो बुद्धाय करने लगे लेकिन ये समाज में हमारे स्टेज लगाकर भूल गए आज हालत बड़ी खराब शादी ब्याह काजन में पहले ही खुशियां हुई शादी ब्याह काजन में पहले ही खुशियां हुई काम हो जो काम हो रहा है वो हो या ना हो पीएन वाले पहले घटिया जाए बारात नहीं पहुंच पाए वो काम पर है कोई ठेका पहले रास्ते पर हमारे साथ होगा भैया भैया हो गए अरे कोई छाप ले क्यों हो गए पहले क्यों अपने काम का धरी लगी शादी ब्याह काजन में पहले ही खुशियां हुई सबका मन मामा ढाडारे और जूता चलवावे मुसलमान भाई की बारात में दूल्हा नमाज पढ़ता है कभी देखिए मुसलमान भाई की बारात में अगर नमाज का टाइम हो गया तो दूल्हा भी शासन नमाज पढ़ेगा हमारे तो बड़े हैं अपने हाथ में हाँ सबका जूता ना चल जाए चल बड़ा सफल है दो चार पीढ़ियां जाए अगर द्वार से अपने का इसको वहां बड़ा कर पर चल बड़ा सफल है पूरी ना रहे बड़ा कोई अठावर भी है कोई बोधर भी है कोई पौवा भी है कोई चुप्पे बैठे किनारे बिना पिए वाले हुए चुप्पे बने किनारे बैठे का वो कुछ चल रहा है कई सालों से निमंत्रण आते हुए गाना बंद कर क्यों क्यों अगर तुम बिना पिए नहीं हो तो तुम्हारी कोई बैठ होना जो पिए वाले तुम्हारे ऊपर जूता चलाओ और जब मौका पूरे तो बचावट पड़ी अरे कहीं भैया कोई बनी है लड़की वाले क्या जाते हैं तो जवाब बनी है बड़ा साहब लड़का जाते हैं अब इधर के लड़का बच गए तो बिटिया वाले क्या जात तब जवाब बनी समाज एक और सब समाज बैठे थे घूम रहे हैं कोई पौधा बैठे वैसे पे कोई वैसे घूम रहे हैं भैया बैठे सब लोग नाश्ता कर जा रहे हैं तो लड़का के जीजा करे खाएंगे उनको नाव है जीजा उसने गाना सुनते हुए चलेंगे उसका पता निकला कि भैया भैया मुझे खाना खाइए बाहर आ रहा कन्या हमारे खाना में घर बनेगा अब बताओ रात 12 बजे खाना खाएंगे बढ़िया ही हो चुके हैं क्यों शादी ब्याह नाम काजन में पहले ही खुशियां सबका मन मामा राजा रे उस बात
देश नशा मुक्त हो भारत देश। नशा से नाता तोड़ो और किताब से अपना नाता जोड़ो। नशा से नाता तोड़ो, बुद्ध कबीर रविदास से अपना नाता जोड़ो। नशा से अपना नाता तोड़ो, शिक्षा से अपना नाता जोड़ो। ये भाई अम्बेडकर समिति स्मरण की तरफ से 100 राष्ट्रीय मुद्रा प्राप्त हो रहे हैं। परिवार बड़े के महान बने। आनंद राज यही कहते हैं कि हर कोई में रहते हैं। आनंद राज यही कहते हैं कि हर कोई में रहते हैं। सबका संत पुरुष समझावैया दुनिया से बीना। सबका बुद्ध पुरुष समझावैया दुनिया से बीना। बोलिए तथागत गौतम बुद्ध की, बोलिए परम पूज्य बाबा साहब की, संत कबीर की। बड़ा सुंदर आप लोगों ने सुना इस कहानी को। किस तरह इस समाज अंधकार में जा चुका है। हमारे लोग नशा को त्याग करके अच्छे विचारों को अपनाएं, अपने बच्चों की शिक्षा पर अच्छा ध्यान दें, उसी पैसे को अपने बेटे की शिक्षा पर लगाएं। आधुनिक जमाना चल रहा है, बच्चों को कंप्यूटर सिखाओ, बेटियों को कंप्यूटर की शिक्षा दिलाओ। ये काम हमारे समाज के लोग हमारे करें, तभी हमारे समाज का विकास होगा।